दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी बच्चों की चल रही छुट्टियां। बड़ी वाली गुड़िया के तो मेरे चल रहे हैं पेपर। उसकी पाँचवीं कक्षा में पढ़ती वो। उसके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कभी छुट्टी कभी पेपर, ऐसे हैं बीच बीच में गैप है। तो आज तो नहीं है उसका पेपर, और मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है नाश्ता बनाने की। तो मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर ले रही हूँ और स्लैब को भी आज साफ़ कर लूँगी, क्योंकि स्कूल नहीं है ना, तो इतना टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ इसे पापा तो ड्यूटी जाएंगे, पर इसके पापा जाएंगे। रात के बोरे बासी रखा है। वो बोल रहे हैं, वो एक दिन पहले उन्होंने खाया था तो बोल रहे थे कि मेरे लिए कल भी बोरे बासी रखना। तो उस रात की सब्जी भी है और चावल भी है, तो वही खा के इसके पापा आ जाएंगे। तो मैं अपनी अभी नाश्ता नहीं बना रही हूँ, बनाऊँगी थोड़ा लेट से बनाऊँगी। और बच्चे भी दोनों सोए हुए हैं। मैंने अभी उनको उठाया नहीं है, उठाऊँगी। फिर वो उठते साथ नाश्ता मांगेंगे, तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी नहीं उठाती हूँ। यहाँ 7:30-8 बजे हैं, उनको उठाऊँगी आराम से। मैं 9 बजे पोहा, मैं नहा भी लूँगी, क्योंकि नहा के फिर पूजा भी कर लूँगी। और फिर मैं सोच रही थी पोहा बनाने का, तो आज मैंने पोहा बनाया है। और खुशी और मैं पोहा खाएंगे, और बाबू तो चीला वाला है, तो फिर उसके लिए चीला बना देंगे। पता है, मेरे बच्चे को, खुशी को रोटी पसंद है और बाबू को चीला पसंद है। दोनों बच्चे की जो खाने की चॉइस इतना अंतर है ना। कोई रोटी मांगते हैं, कोई चीला मांगते हैं। अब इन दोनों में फिर किसको क्या देना। तो खैर चीला बनाना पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि चीला ही खाता है। और खुशी तो कुछ भी बोलो वो खा लेती है। तो मैंने बोला पोहा बना लेते हैं बेटा। पोहा मेरे को भी पसंद है बहुत। मुझे ना पोहा बहुत ज़्यादा ही पसंद है एकदम। तो मैं ना बनाती हूँ तो मेरी गुड़िया भी खा लेती है और मैं भी खा लेती हूँ। दिन भर के काम हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं काम। दिन भर करते रहोगे, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और आज तो मैं 2 दिन में एक बार पोछा लगाती हूँ दोस्तों। मैं रोज़ पोछा नहीं लगा पाती हूँ, 2 दिन में एक बार मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि उतना कमरों को पोछा लगाना और समय पर काम हो नहीं पाता है। तो मैंने शुरू से ही नियम बना लिया कि 2 दिन में एक बार पोछा लगाना है घर में। तो ये हॉल है हमारा, मतलब पोर्च एरिया, यहीं पे मैं पोछा लगा रही हूँ अभी। और मंदिर रूम, किचन, अच्छा नीचे ना हमारे 2 कमरे हैं और एक किचन है, और ये एक पोर्च एरिया है और लेटरिन बाथरूम है। और ऊपर में भी 2 रूम, मतलब 3 रूम है। ऊपर में 3 रूम है और वही पोर्च एरिया है, बोल दीजिए सीढ़ी है। बस इतना ही है। और हाँ, एक लेटरिन बाथरूम है जिसको हमने बड़ा बना रखा है। और नीचे में ना उसी को हमने 2 पार्टीशन कर दिया है, जो कि एक कमरे में अटैच है। और वो कमरा मैं आपको बताऊंगी जिसमें अटैच है, अगर मैं दिखाऊंगी। और मेरा ना अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब हो गई 6-7 महीने। ऊपर अभी ढलाई हुई थी, तो अभी कंप्लीट हुआ है। अभी जो सीढ़ी के नीचे एक जगह जो दिखी ना आपको, वहाँ पे मुझे वो लगवाना दरवाज़ा, जो कि मैं लगवा नहीं पा रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैं नहा ली हूँ दोस्तों। मैंने अभी बच्चों को नहीं उठाया है, पर खुशी ना उठ गई है। उठ करके वो ब्रश मरन कर रही है। तब तक मैं यहाँ पे अपना कर लेती हूँ पूजा पाठ, और फिर मैं बनाऊँगी पोहा। किचन में मैं आ गई हूँ, और मैं साथ ही साथ मैं नाश्ता भी बना रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। और खाने में मैंने आज बनाया है चावल, दाल नहीं बनाई आज, और रखिया बड़ी आलू की सब्ज़ी। हमारे यहाँ की फेमस सब्ज़ी रखिया बड़ी, आलू और मुनगा भी डालते हैं, पर मुनगा घर में नहीं था, तो वही मैं आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी लगती है। उड़द दाल की बड़ी रहती है और रखिया से बनती है, और रखिया डाल के बहुत प्यारी। मेरे ननद लोग दिसंबर में आए थे ना, हमारे घर में चौका पूजा हुआ था, तब वो बना के गए थे। बहुत प्यारी बड़ी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो वही बनाया है। और नाश्ता करते करते पेपर भी पढ़ लेती हूँ मैं। और पानी में नहा के ही भर रही हूँ। और आज ना चावल आटा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चावल धो के इसको सुखा देते हैं। 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे अच्छे से, फिर पिसवा देंगे, क्योंकि चावल आटा ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। बच्चे खाते हैं शौक़ से।
तो फिर वही चावल को धो देती हूँ मैं। और धूप तो इतनी पड़ रही है ना, तो मैं छत पे नहीं सुखाई इस चावल को, मैंने नीचे गैलरी में ही सुखाया है आज तो। और क्या बोलूँ दोस्तों, क्या बोलना चाहिए मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी है, मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दिन भर का काम ख़त्म भी नहीं होता है, इसलिए ना मैं सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन और किचन का गैस वगैरह साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा ही लेती हूँ, क्योंकि अगर काम में सोचूँ ना कि ख़त्म करके मैं नहाऊँ तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा और पूजा करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नीचे का बर्तन झाड़ू और गैस ये कर लेती हूँ जो मेन है, उसके बाद में नहा ही लेती हूँ। अब मैं नहा धो के मैं नाश्ता भी कर लिया, खाना भी बना लिया। उसके बाद मैं आई हूँ ऊपर, यहाँ ऊपर का झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सुफ करके मुझे आज करना है साफ़। क्या साफ़ करना है, टीवी वगैरह पे धूल चढ़ गई है, मेरे ड्रेसिंग टेबल वगैरह है उन लोग पे धूल चढ़ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि यार ट्यूशन बच्चे जाएंगे ना, तब मैं उनको सफाई कर दूँगी, क्योंकि सफ़ा नहीं करोगे फिर गंदगी हो ही जाती है, एकदम हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा दोस्तों, ये बताना कि कौन कौन महिलाओं की ऐसी आदत है कि झाड़ू लगाने के बाद डेली डस्टिंग करती हैं, डेली सफाई करती हैं, डेली। मतलब वो नहीं करें ना तो उनका मन विचित्र रहता है, ऐसा लगता है घर साफ़ ही नहीं हुआ, ऐसा वैसा। मेरी ऐसी आदत है कि मैं ना डेली कपड़ा पोंछ देती हूँ, डेली कपड़ा मारती हूँ अच्छे से। जूते चप्पल के रैक पे जो छोटे छोटे सेल्फ हैं, इन लोगों में मैं डेली कपड़ा मारती हूँ। तो कई लोगों को ऐसी आदत होती है, जो कि बहुत गंदी आदत है ये हमारी। इससे ना हमको बेचैनी सी लगती है, सफाई नहीं करेंगे ना तो अजीब सा लगता रहता है, जैसे साफ़ नहीं है, ना खाने में मन लगता ना कुछ नहीं। तो ये बीमारी है हमारी एक तरीक़ा से। तो ये गंदी आदत है, ये बिल्कुल बेकार आदत नहीं लेना चाहिए। जो काम मेन है झाड़ू पोछा बर्तन एकदम, और जो सब अच्छे से रखते हैं वो ही करना चाहिए। डस्टिंग का उतना कोई ज़रूरी नहीं है, पर अब हमको आदत पड़ गई ना तो हमको करना ही पड़ता है, नहीं तो मन ही नहीं मानता है। तो यहाँ पे बेड को भी मैं साफ, आज मैंने जो सफाई का अभियान शुरू किया है ना, तो मैं आज पूरा सफाई करके छोड़ रही हूँ घर को। औरत लोग का ऐसा होता ही है कि जिस दिन वो सोच लेती है ना, तो उस दिन पूरा काम निपटा देती है, सफाई का A to Z काम सफाई का निपटा के ही दम रहती है। तो मेरे बच्चे का ट्यूशन है 4 बजे, ये जो टी करवा रही है मेरी खुशी, ये है मेरी खुशी। ये इसको आपने शायद देखा कि नहीं देखा पिछले वीडियो में, तो ये मेरी बड़ी गुड़िया है और इससे छोटा है बाबू। ये मेरा मंदिर है दोस्तों, देखिए बहुत प्यारा, मुझे बहुत सालों के बाद लिया है मैंने, बहुत सोच समझ के। इतना मेरा मन था ना लेने का, पर नहीं लेवा पा रहे था, तो अब ले लिया है। दोपहर का टाइम मैं आपको चालू करके दिखा रही हूँ कि इसमें लाइट भी है करके। तो दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं लाइट वाइट सब बंद करने आई थी कमरों से, तो मैं आपको एक बार जला के दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे घर का मंदिर करके। और बस आज तो दिन भर यही काम करने में बीत गया। काम भी हो गया, अच्छा भी लगा, साफ़ सफाई हो गई। जो सामान फालतू थे वो फेंका भी जाते हैं, जो अच्छे उसको हम रख लेते हैं, तो घर में जो भी गंदगी निकल जाती है, नेगेटिविटी। तो और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे डेली रूटीन की वीडियो मैं डालते रहूँगी, देखती हूँ कल डेली रूटीन का वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि ना दिन भर शूट मोबाइल स्टैंड में लगाओ, फिर शूट करो, काम करो, तो ना समझ में आ नहीं पाता है। अभी हाथ बैठे नहीं है मेरे, और सही से मुझे समझ में भी नहीं आया है, इसीलिए। और बहुत मुश्किल है भाई, जो डेली रूटीन के वीडियो बनाती है ना, उनको तो महिलाओं को मेरा दिल से सलाम है कि वो घर के काम करने के बाद भी समय निकाल लेती हैं वीडियो बनाने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि घर में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ा ही काम नहीं है, जो कितने ऐसे काम हैं जो दिखते ही नहीं हैं। मेन काम सबको यही दिखता है कि कपड़े हो गए, झाड़ू हो गए, बर्तन हो गए, और बस। पर ना बहुत काम है जो हम गिना नहीं सकते आपको कि हम क्या क्या काम करते हैं। तो महिलाएं बहुत काम करती हैं, उनका सम्मान करना भी चाहिए। और ये है रात का टाइम हो गया, और आज मैंने रात को खाना नहीं बनाया, चीला बनाया और सुबह की सब्जी थी, उसमें खा लिया हमने।
बच्चे लोगों ने दोनों ने दूध और चीला खा लिया। हमने दोपहर की सब्जी बची थी तो दोनों ने हमने वही खा लिया। हमारे यहाँ